वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपको सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की वो बुक्स बताने वाला हूं जिनको पढ़ के आप वर्ग 2 की ये एग्जामिनेशन है, जो पात्रता परीक्षा, इसको क्वालिफाई करेंगे अच्छे नंबरों से। तो बुक्स लेके आया हूं, वो भी आपको बताऊंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, कहाँ से खरीदना है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक एक करके हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और यदि आप किसी अन्य विषय के हैं, जैसे कि मैंने गणित पे, अ, विज्ञान पे ऑलरेडी वीडियो बना दी है, कैसे तैयारी करना है, कौन सी बुक्स पढ़ना है, और बाकी जो 3 भाषाएं बची उन पर भी एक साथ वीडियो लाऊंगा, तीनों भाषाओं को कवर करूंगा, उसमें आपको बता दूंगा कैसे करना है। अभी हम सामाजिक विज्ञान पे आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार तरीके में, कैसे बुक्स पढ़ना है, क्या रणनीति अपनानी है, सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूं मैं। एक एक करके देखेंगे। उससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमने वर्ग 2 की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। 10 एफएलटीज हैं, मोस्ट टेंटेटिव एमसीक्यूज हैं, 5000 प्लस एमसीक्यूज हैं, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश में नए पैटर्न पे है, नेगेटिव मार्किंग के साथ। ऑल एमपी रैंक मिलेगी, टेस्ट का एनालिसिस कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे आप ऐड होंगे, ये सबसे बड़ी बात है इसके साथ में, जो कि एमपी में अभी तक कोई नहीं दे रहा। व्हाट्सएप टेलीग्राम, यहाँ पर हम आपको कुछ बेसिक्स पीडीएफ सेंड करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। कुछ जीके का कंटेंट हम आपको शेयर करते रहते हैं, इंग्लिश का कंटेंट, मतलब बहुत सारी चीजें हम आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देते रहते हैं टेस्ट सीरीज के अलावा। वर्ग 1 की भी हमने पार्ट 1 की लॉन्च करी है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड करते हैं, जहां पर आपको तैयारी के लिए कुछ कंटेंट मिलता है जो हमारे पास अवेलेबल है, जो मैंने पढ़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, वो कंटेंट हम आपको यहाँ पे सेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने कुछ कंटेंट पढ़ा, गूगल से देखा, कहीं से भी देखा है, कोई सी बुक्स मैंने कोई सी पीडीएफ पढ़ी, तो मैं यहाँ पे आपको सेंड कर देता हूँ। क्योंकि जो मैं कंटेंट पढ़ता हूँ वो थोड़ा सा अच्छा खासा लेवल का कंटेंट होता है, ठीक कंटेंट होता है, तो वो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पर व्हाट्सएप टेलीग्राम पे सेंड करता हूँ। तो आप लोग जब टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं, हम यहाँ पे आपको टेलीग्राम पर भी ऐड करते हैं। एक एक करके आइए बुक्स पे बात करते हैं। ये बुक्स मेरे पास अभी मुझे मिली नहीं है, मेरे पास है, मैंने पढ़ी भी है। ये सार संग्रह में मैंने केवल एक दो टॉपिक ही पढ़े थे, हिस्ट्री पढ़ा था और जियोग्राफी, सॉरी पॉलिटी पढ़ा हुआ है। बाकी का मैं पढ़ नहीं पाया था, साइंस वगैरह, क्योंकि वो जरूरी नहीं था मेरे लिए। तो ये बुक्स आपकी, देखो अभी मैं आपको एक काम करता हूं, 30 सेकंड का टाइम लगेगा, बस 30 सेकंड का टाइम लगेगा। मैं स्लाइड्स को थोड़ा सा एडजस्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं लगाता हूं कि आपकी ये एनसीईआरटी ऊपर कर लेता हूं। सॉरी, मैं पहले नहीं कर पाया। एनसीईआरटी क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी आपको पहले पढ़नी होगी, एनसीईआरटी उसके बाद, हाँ फिर ठीक है। आप चलिए स्लाइड, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। अब हम, ये अपना हो गया था। एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी कहाँ से कहाँ तक आपको पढ़ना है? छठी से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी है क्या? ये एनसीईआरटी एक संस्था है जिसकी बुक्स हर एक राज्य में लगती हैं। सीबीएसई वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, आजकल एमपी वाले बच्चे भी इन्हीं बुक्स को पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में यही बुक्स लगती हैं। यदि इनको पढ़ना है तो कोशिश करना कि पीडीएफ के फॉर्म में ना पढ़ना पड़े। पीडीएफ अवेलेबल है, मैंने खुद व्हाट्सएप टेलीग्राम पे लिंक सेंड कर रखी है, लेकिन बचना वहां से पढ़ने से। यदि हार्ड कॉपी आप लेके आओगे ना, तो पढ़ने का एक अलग ही मजा होगा, अलग ही अंदाज होगा, चीजें जल्दी याद होंगी। छठी से लेके 12वीं तक की आपको पढ़नी है ये, जिसमें कि हिस्ट्री आपको पढ़ना है, आपको पॉलिटी आपको पढ़ना है, जियोग्राफी आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, जो कि नवी से लेके 12वीं में होगी। मतलब जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, और हाँ हाईलाइट करते जाना है, जो आपके काम का है, जो कंटेंट याद करने वाला लग रहा है, हाईलाइट करके चलना है। मैं अभी, मेरी रखी हुई है, मैं आपको किसी दिन बताऊंगा कि कैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है। हालांकि मैंने साइंस में बता दिया था कि कैसे मैं हाईलाइट करता हूँ, तो एक आध दिन टाइम मिलेगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि कैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है सोशल साइंस में। तो छठी से 12वीं अपनी एनसीईआरटी ये बेस मजबूत करेगी, ये बेस मजबूत आपका कर देंगी बहुत ही अच्छा। और बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आपको पेपर में देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी से, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो एनसीईआरटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे देखिए,
केवल एनसीईआरटी पढ़ना क्या हमें एग्जाम क्वालिफाई करवा देगा? नहीं करवा पाएगा, हकीकत बता रहा हूँ। इसके अलावा भी और बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए आप लोग। आई होप कि मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं। आप 100 300 400 पेज की बुक है, आप 15 दिन में पढ़ के एक तरफ कर दोगे, लेकिन क्या पता कि क्वेश्चन ही ना फंसे वहां से। एनसीईआरटी अपन ने पढ़ ली, दुकान से लेके आना है, मिल जाएंगी। आपको क्या बोलना है, भैया हमें 6ठी से 12वीं तक की सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी की बुक्स बताइए, बुक्स दीजिए। और इन पे कोई डिस्काउंट वाला नहीं चलता, जितना प्राइस इनमें लिखा रहता है ना उसी पर वो देते हैं। अच्छी बात ये सस्ती मिलती हैं। बाकी जो प्राइवेट स्कूल्स वाले बच्चे लेते हैं बहुत महंगी रहती हैं, लेकिन ये बुक्स फिक्स है गवर्नमेंट की तरफ से। 70 रुपये में मिलेगी ये बुक, तो 70 रुपये में ही आपको मिलेगी, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं। ये अच्छी बात है, लेना ज़्यादा महंगी नहीं आती। देखो सिलेक्शन लेना है, पैसा खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये हकीकत है। बुक्स लेने में कंजूसी करोगे तो फिर क्या करोगे, इसलिए बुक्स आप लेने से मत डरो। ठीक है, ये हो गया अपना एनसीईआरटी का। कोशिश करना कि दुकान से ले लेना, थोड़ा पैसा खर्च होगा भाई। सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, पैसा लगता है, बिना पैसे के सिलेक्शन नहीं होता। मतलब आप बुक्स ही नहीं लोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा, सबसे बड़ी बात है। और बुक्स लेने में आपको पैसा देना पड़ेगा। अब इसके बाद आते हैं, मान लीजिए आपकी एनसीईआरटी हो गई, अब आपको एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रेडी करने हैं। आपने मान लीजिए हाईलाइट नहीं किया और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट अब तैयार करने हैं। तो एक बुक आती है एनसीईआरटी सार संग्रह, महेश कुमार बर्णवाल, बहुत ही शानदार लिखी हुई है, मैंने खुद ने पढ़ी है, बहुत शानदार है। कॉस्मॉस पब्लिकेशन इसे बनाता है। तो ये शायद हाँ एनसीईआरटी सार संग्रह है, 1 लाइनर दिए गए हैं, तो बहुत ही शानदार है। आप एनसीईआरटी बेस है तो आप इसे ले सकते हो, ये सामान्य ज्ञान की ही पुस्तक होती है, बहुत ही बढ़िया बुक है। आप जब इसको लोगे तो आप अमेजन से ही लेना, इस बुक को अमेजन से लेना, मिल जाएगी। ऑफलाइन भी लेंगे मिल जाएगी, लेकिन डिस्काउंट देख लेना। कई बार क्या है कि अमेजन या फ्लिपकार्ट पे हमें डिस्काउंट थोड़ा सा अच्छा खासा मिल जाता है, और ऑफलाइन लेने जाते हैं तो ये लूट लेते हैं हमें, तो थोड़ा सा बच के लेना। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने ये RS अग्रवाल की मैथ की बुक लेके आया था, तो यहाँ पे इस पे प्राइस लिखा है 885 रुपये। यहाँ पे ये लोग दे रहे थे लगभग 700 के समथिंग में दे रहे थे, और ऑनलाइन मंगवाई तो मुझे ये 450 के समथिंग में पड़ गई। तो 40% डिस्काउंट दे रहे थे वो, 40 या 50% दे रहे थे ऑनलाइन वाले। उसके बाद आपको एमसीक्यू लगाना है भाई, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। यही महेश कुमार बर्णवाल जी की ही पुस्तक आती है, एनसीईआरटी आधारित 6ठी से 12वीं तक। मतलब ये ऐसी बुक्स नहीं, बहुत जल्दी होने वाली बुक्स हैं आपकी। करना क्या है आपको, देखो भाई, ये जो भी आपका एसएसटी में आ रहा है वही चीजें आपको कवर करनी है, ज्यादा आपको भागना भी नहीं है। एनसीईआरटी के बाद ये 2 बुक, उसके बाद एक और बुक लगानी खत्म। या तो आप लुसेंट सामान्य ज्ञान ले लो, या फिर एक किरण की सामान्य ज्ञान की पुस्तक आती है, ये देखो भाई, ये किरण की सामान्य ज्ञान की पुस्तक है, बहुत ही अच्छी है। इसमें प्राइस देखना पड़ेगा, प्राइस कितना है देख लेते हैं, कितना प्राइस है देख लेना भाई वहीं पे जाके। अभी जितने, हाँ 199 बता रहा है, हाँ मिल जाएगी। 200 है तो आप थोड़ा प्राइस बड़ा होगा तो 200 के समथिंग मिल जाएगी। ये लुसेंट की बुक है, लुसेंट भी ठीक ठाक आती है, मतलब इसमें भी बहुत सारे फैक्ट दिए रहते हैं। ये किरण की थोड़ा सा ठीक है, ज़्यादा डीप में दिया रहता है इसमें। ये भी ठीक है, आप इसको भी ले सकते हो, इंग्लिश मीडियम में आती है लुसेंट, किरण की भी आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी। तो इनमें से आप कोई से भी ले लेना, मतलब वो बुक पढ़ना, उसके बाद फिर एनसीईआरटी पर आधारित वो सार संग्रह वगैरह पढ़ना, उसके बाद फिर आपको इन बुक्स में आना पड़ेगा। भाई देखो, मैं इस वजह से ज्यादा बुक्स का मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं बताई मैंने। एनसीईआरटी के बाद आपको एक वो महेश कुमार बर्णवाल वाली बताई हैं 2 बुक्स, एक एमसीक्यू बेस है। उसके बाद आपको मैंने बताई हैं, या तो लिसेंट कर लो या फिर किरण की कर लो, ऑनलाइन मंगवा लेना, मिल जाएंगी। आप शॉप से लेना चाहो, ये किरण पब्लिकेशन की होती है किरण की बुक। तो लुसेंट का पता नहीं कौन सी पब्लिकेशन है, देखना पड़ेगा। हाँ लुसेंट पब्लिकेशन ही है इसका भी। तो ये आप बिल्कुल इनको लेना, क्योंकि ये आप जरूर देखो भाई, इनका मल्टीपल रिवीजन करना, आराम से हो जाएगा 3 बार आपके पास, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं तो एक दिन में कब, मान लीजिए आप केवल एसएसटी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपको पार्ट ए भी करना है, पार्ट बी भी करना है। पार्ट ए को आपने 3-4 घंटे दिए और 5-6 घंटे और आपके पास बचे तो आप एसएसटी पढ़ोगे। तो एक 1 घंटे में जब आप पढ़ते हो बहुत सारे पेज रीड हो जाते हैं, बहुत सारे पेज पढ़ा जाते हैं।
तो जब 5-6 घंटे आप एसएसटी पढ़ोगे तो बहुत कुछ पढ़ लोगे। ठीक है, तो ये 3 बुक करना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, ये इंटरव्यू में मैंने डाल रखे हैं, तो ये आप लोग टेस्ट वगैरह जरूर ज्वाइन करिएगा। और देखिए, मैं मॉक का इस वजह से बोल रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तो आप ना, मतलब आपके सामने नए नए क्वेश्चंस आएंगे, आप फंसोगे। आप जब फंसोगे तो आप वहां पे फिर अपना दिमाग लगाओगे कि यार ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, यह चीज मैंने पढ़ रखी है फिर भी मुझसे नहीं बनी। रीजन कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने मॉक्स नहीं लगाए हैं। तो आपको ये लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप सिलेक्शन के पास जाएंगे। केवल यही मॉक नहीं, जितने भी जहां जहां से वैसे भी बरगदों के आपको बहुत कम मॉक मिलेंगे भाई। 2-3 प्लेटफॉर्म पे तो आपको जाना पड़ेगा, केवल एक प्लेटफॉर्म पे आप भरोसा नहीं कर सकते। मैं अपना खुद का नहीं कह रहा कि केवल मेरे ही मॉक अकेले लो, यहाँ के भी लो, 1-2 प्लेटफॉर्म के और लो, जहां जहां मिल रहे हैं हर जगह के आप लगाओ। इसलिए बोल रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग है। देखिए, मॉक का पेपर और रियल में जो आता है पेपर उसमें डिफरेंट होता है। इसीलिए जैसे कि हम लोग भी जो मॉक बना रहे हैं वो बहुत आपको बहुत मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कैसे मॉक है। कभी सिलेबस ऐसा चलता है, कभी अलग तरीके में बदल देते हैं, क्योंकि व्यापम यही करता आया है पहले से। ये ऐसे भी हो गया है, देखना आप, तो हम भी वो झटके आपको दे रहे हैं। कभी ऐसा कंटेंट आएगा, कभी वैसा कंटेंट आएगा, आपका इसमें से ही आएगा, यहीं से सब कुछ जो आपका सिलेबस में दिया है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके में दे रहे हैं ताकि आप ना हर परिस्थिति से लड़ने के लिए आप तैयार हो जाओ। उसी चीज पे हम काम कर रहे हैं ताकि आप जब एग्जाम में जाओ तो आपको मतलब अपनापन ही लगे कि यार कर लेंगे। ऐसा तो हमने लगाए हैं, बहुत ऊटपटांग मॉक भी लगाए हैं, तो आपकी हैबिट बन जाए। क्योंकि एक्चुअल एग्जाम और मॉक में अंतर होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके में काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ों पे आपको परेशान करते हैं मॉक में, और वो परेशानियां अभी झेलोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये बुक्स थी, और ये इंटरव्यूज वगैरह आप देखना, बहुत शानदार। नीरज जी का, मानसी का, भावना मैम का बहुत शानदार इंटरव्यूज मैंने लिए हैं, और भी इंटरव्यूज अभी आएंगे। अभी मेरे एग्जाम्स हैं, इस वजह से मैं नहीं टाइम दे पा रहा, लेकिन अभी जल्दी 1 महीने में मैं फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद फिर मैं इंटरव्यू लेने के लिए ही खुद जाऊंगा, यहाँ वहाँ हर जगह। काफ़ी लोगों के इंटरव्यू लेना है, बहुत पेंडिंग में है, तो वो भी मैं करूंगा आगे चल के। अभी लेकिन जो बेसिक्स चीज़ें हैं आपकी, आप उन्हें भाई नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा। और ये आप कैसे ज्वाइन करोगे, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, या प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च करो। अभी ज्वाइन करने पे आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे हम ऐड करते हैं, रणनीतियां आपको मिलती हैं, जो भी हमारे पास बेसिक कंटेंट रहता है, पीडीएफ्स रहती हैं, बुक्स रहती हैं, वो हम आपको वहां पर रेगुलर बेसिस पे सेंड करते रहते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सही कंटेंट क्या होता है, किसको पढ़ा जाता है, किसको नहीं पढ़ा जाता। वो सारी चीजें यहाँ से आपको मिलती हैं। देखिए, हम आपको जो चीजें बताते हैं, जो तरीका बताते हैं, मैं चाहूँ तो केवल एक पब्लिकेशन की आपको एक बुक बता दूं कि भैया लुसेंट कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा सिलेक्शन आपका। लुसेंट को आप 15 बार पढ़ लो, पूरी रट लो, घोर के पी लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। खासकर वर्ग 2 में तो नहीं होगा, शायद आपका कोई सा दूसरा जीके वाला एग्जाम निकल जाए लुसेंट पढ़ के, लेकिन वर्ग 2 आपका नहीं निकलेगा, केवल और केवल लुसेंट के दम पे, जब तक आप एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़ोगे। ठीक है, मैं चाहूँ तो किसी पब्लिकेशन का प्रचार कर दूं, लेकिन मुझे नहीं करना, क्योंकि भाई सिलेक्शन आपका होना चाहिए। मैं ऐसी तरीके बता रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। मैंने जो बुक्स पढ़ी हैं, जो फॉलो करी है, मैं पार्ट ए का भी आपको बता रहा हूँ, मैंने एसएसटी का, मतलब और भी चीज़ों का मैंने बताया, हिंदी का बताया, इंग्लिश का बताया, सीडीपी कहाँ से पढ़नी है, रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है, जीके कहाँ से पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। बुक ऐप थोड़ी बहुत आएगी 1-2 नंबर की, वो तक कहाँ से करना है, मैं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे उसके लिए कंटेंट बराबर रोज सेंड कर रहा हूँ, ताकि आप किसी के दिमाग में वो चीज़ें रहें। भले ही हर चीज़ याद ना हो, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में वो चीज़ें रहें। और जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको वर्ग 2 के लिए, वर्ग 1 के लिए या वर्ग 3 के लिए बहुत ही शानदार कंटेंट मिलेगा। और आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, सभी के लिए फ्री है वो वाला टेलीग्राम। लगभग 8,000 विद्यार्थी ऐड हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, क्योंकि वहाँ पर भी जो पीडीएफ्स होती हैं, जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, सर्कुलर्स होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, वो चीज़ें मैं वहाँ पर आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो आप लोग उससे जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।